एक ऐलान समाअत फरमाए। किताब की असल कीमत है 320 रुपये, लेकिन रियायतन आज ये किताब 200 रुपये में दस्तयाब है। और बज़्म याराने अदब ने 15 जिल्दें, शाहिद साहब आपके लिए सुनना ज़रूरी है, 15 जिल्दें बज़्म याराने अदब ने तलब की हैं। और मोमिन वेलफेयर सोसाइटी वो मोमिन जमात खाना की जानिब से सेक्रेटरी सुभान सिकंदर अंसारी और तुफ़ैल मोमिन साहब खाजिन, उन्होंने 10 किताबें तलब की हैं और पेशगी आपकी खिदमत में चेक जो है पेश कर दिया उन्होंने। और किरण वीमेन सोसाइटी एजाज़ी कीमत 1000 रुपये में ये किताब तलब कर रही है। गुलदस्ता और तहफ़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाएं ताकि ये काम भी अंजाम दिया जा सके। किरण वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एजाज़ी कॉपी 1000 रुपये में, तोहफ़ा वो गुलदस्ता। खानवादा फ़ारूकी साहब की जानिब से तमाम हाज़रीन के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया है, ताम का इंतज़ाम है। आप तमाम हजरात जो है, मुझे रशीद हसन साहब खां साहब का एक जुमला याद आता है, 8वीं जमात में था, कि जब मुझे शिद्दत की इश्तिहा होती थी तो मैं फ़वाक़िहात से अपनी शिकम पूरी कर लिया करता था। अब ये समझ में ही नहीं आता था, तो हमने अपने उस्ताद मुकर्रम शाहिद साहब की खिदमत में, हाँ आपकी वालिदा शाहिद साहब की वालिदा मोहतरमा के खिदमत में किरण वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एजाज़ी कीमत का लिफाफा और तोहफ़ा गुल व तहफ़ पेश किए जा रहे हैं। सामईन और मुअज़्ज़िज़ीन से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद ताम का इंतज़ाम किया गया है, आप हज़रात तशरीफ़ रखें। आज की इस अदबी नशिस्त के सदर मोहतरम साबिक प्रिंसिपल BNN कॉलेज और भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ मोमिन साहब से मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ कि इजहार ख़याल के लिए तशरीफ़ लाएँ। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम। हसन फ़ारूकी साहब से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना था, बड़े अच्छे मरासिम थे। मैं आपको आज से 66 साल पीछे ले चलूँगा तो आप यकीन करेंगे कि मेरा उनसे क्या ताल्लुक़ था। ये 1958 के बाद जब मैं SSC पास हुआ तो उस ज़माने में भिवंडी शहर में कोई कॉलेज नहीं था, लिहाजा तालीम के लिए हम लोग इस्माइल यूसुफ कॉलेज बम्बई गए। यह ऐसा कॉलेज है जो बम्बई में वेस्टर्न लाइन जोगेश्वरी मुकाम पर वाक़ और हिलॉक पर है, छोटा सा हिल है उसी पर वाक़ है। अब वहाँ पर जो होता था भिवंडी के लोग और मालेगांव, ये 2 लोग वहाँ आते थे। तो इस तरह इस्माइल यूसुफ कॉलेज हमारे लिए एक संगम की हैसियत रखता है। जैसे इलाहाबाद शहर संगम है, इसी तरह इस्माइल यूसुफ कॉलेज मालेगांव और भिवंडी का संगम हुआ करता था। वहीं मेरी मुलाकात हसन फ़ारूकी साहब से होती है। 1958 की बात है, जब मैं SSC कामयाब हुआ और हम तालीम के लिए जब बम्बई का रुख किया तो इस्माइल यूसुफ कॉलेज का सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर रहने का माकूल इंतज़ाम था, हॉस्टल था, हर तरह की तरक्की थी और वहीं हम साथ में पढ़ते भी थे। फ़र्क ये था कि मैं साइंस फैकल्टी में था और फ़ारूकी साहब आर्ट्स में थे, मगर रहने का तो एक ही जगह था, हॉस्टल दोनों का कॉमन था। आपको ये भी बता दूं कि हमारे इस्माइल यूसुफ कॉलेज में 2 हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल में
जूनियर कॉलेज से आज आप कहते हैं वो बच्चे रहते थे, यानी 11वीं 12वीं। हम जब पास हुए जिस ज़माने में, उस ज़माने में मैट्रिक 11वीं को कहते थे। 11वीं क्लास के मैट्रिक के बाद हम 2 साल वहाँ जाते तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और आखिर में फाइनल ईयर जो होता है वो BCom BSc B.Ed होता था। इस तरह तालीम हम लोग मुकम्मल है। फारूकी साहब से मुलाकात मेरी वहीं पर हुई, कहाँ पर, इस्माइल यूसुफ कॉलेज में। वो भी हॉस्टल में रहते थे, हम भी हॉस्टल में रहते थे। और आपको बता दूं बहुत हैरत की बात, अभी बहुत से लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, काफ़ी उनका कई शोबे कई चीज़ों का अहता किया गया, मगर मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो आप हैरत करेंगे। फारूकी साहब एक इंतहाई मुदब्बिर, बहुत ऊँचे ख्यालात के मालिक थे, बहुत दूरअंदेश थे, मगर बहुत कम लोगों को मालूम हुआ कि वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। आपको ये मैं बता दूं कि हम जब हॉस्टल में रहते थे तो फारूकी साहब कैरम के चैम्पियन थे। एक तो कैरम, दूसरा इंडोर गेम से वो बहुत अच्छा खेलते थे। वॉलीबॉल में तो माहिर थे, जो वॉली वो मारते थे हम लोग देखते तो वाह वाह करते थे। तो इस तरह उनकी ये ज़िंदगी भी बहुत अच्छी थी। मेरे उनके ताल्लुकात बहुत पुराने थे और अक्सर बेशतर मेरी उनकी मुलाकात भी हुआ करती थी, तो हमेशा कुछ न कुछ दुआ सलाम तकरीब होती थी और अब बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई। आखिरी मुलाकात मेरी उनकी एक रिक्शे में हुई थी। मैं मार्केट जा रहा था और वो सुबह जा रहे थे मंडी की तरफ। ये उनकी मेरी आखिरी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि कुछ कहो, कैसे हो, क्या हो, कैसा क्या। मैंने कहा बस हसन बिल्कुल अच्छा हो, हम काफ़ी फ्रीली बात करते थे। तो कुछ आप क्या करते हैं आजकल, कुछ कर रहे हो कि नहीं। तो मैंने कहा कुछ पर एक लतीफ़ा आपको सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैंने कहा मैं क्या कुछ करता हूँ वो आप सुन लीजिए। हुआ ये कि एक बादशाह शिकार पर गया, शिकार पे उसके साथ उनके वज़ीर भी थे और सारी फ़ौज थी। इत्तेफाक की बात, बादशाह जो थे वो अलग हो गए, जुदा हो गए, फ़ौज जुदा हो गई, बिखर गए। अब क्या हो, चुनांचे उसी जंगल में जहाँ पे वो शिकार के लिए गए एक शख्स मिला उनको। कहा हुजूर मैं आप ही के उसमें हूँ और मैं रास्ता अगर भटक गए तो मैं आपको रास्ता बताऊँगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। कहा ठीक है, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, कल दरबार में हाजिर होना, मैं कुछ आपको ज़रूर दूंगा। अब कुछ का लफ्ज़ पे गौर कीजिए क्या कुछ है। चुनांचे दूसरे दिन वो पहुंचा दरबार में, दरबार लगा हुआ था, बादशाह सलामत तशरीफ़ फरमा थे। तो उसने कहा कि आइए इधर, आप सामने आइए, क्या चीज़ आप मांग रहे हैं। कहा कि भाई मुझे कुछ चाहिए। तो बादशाह ने उससे कुछ का मतलब क्या होता है, हमारी समझ के बाहर है। अपने वज़ीर से सलाह मशवरा किया, ये कुछ क्या चीज़ है, क्या चीज़ दूँ कि ये कुछ से खुश हो जाए। तो वज़ीर जो होते हैं वो बहुत दिमाग वाले होते हैं। उसने मशवरा दिया कि साहब बड़ी आसान सी चीज़ है, आप इसका एक दिन का मौका दीजिए, इंशाअल्लाह कल ये मसला मैं हल कर दूँगा। दूसरे दिन फिर दरबार लगा, वो शख्स फिर हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर अब आप मुझे आप इनाम दीजिए जो कुछ कहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ चाहिए। तो देख सामने जो टांगा हुआ है थैला, उस पर जा देख तेरा कुछ उसके अंदर है। आप यकीन कीजिए जब उसने थैले को हाथ लगाया तो उसमें तो कोई चीज़ बहुत ज़ोर में कूदी, फिर हाथ आया फिर कूदी, 2-3 बार जब किया तो उसने अरे इसमें कुछ है। तो बोले मिल गया ना तेरा कुछ, यही कुछ था जिसके लिए तो मुझे परेशान किया करता था। तो ये बात ऐसी है कि हो गया। और फारूकी साहब के ताल्लुक से तो बहुत कुछ कहा गया। तो मेरे साथ 4 साल हॉस्टल में थे, हम साथ में थे। बड़े आपको एक बात और बता दूं कि वो बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे, बहुत अच्छा कैरम खेलते थे। ये सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखा है। मगर अफसोस ये है कि उनका सफ़र कभी यहाँ रहे, कभी भिवंडी में रहे। अभी मुझे मालूम पड़ा कि उनकी पैदाइश एवला की। मैं तो आज तक यही समझता था कि मालेगांव के हैं वो लोग, मगर पैदाइश एवला, बड़े चढ़े मालेगांव, दर्स व तदरीस मालेगांव, मगर शादी की भिवंडी शहर में। तो इस तरह वो हमारे दामाद हुए और मैं उनकी कदर करता हूँ। बहुत फ्री थे मुझसे, बहुत अच्छी बातें करते थे। आज भी मुझे याद आता है तो आंखों में आंसू आते हैं। बस यही समझ लीजिए कि एक हस्ती थी जो हमसे जुदा हो गई, मगर जाते जाते अपनी याद छोड़ गई। बस यही कहूँगा कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। तो खुदा हाफिज़।